लोकतंत्र है तभी सभी विपक्षी दल भी हैं और लोकतंत्र है तो भाजपा भी है। ये मनवादी संस्कृति को चलाने वाली जो संस्था है भाजपा, हक और अधिकार को छीना जा रहा है, पूंजीपतियों के हाथ में गिरवी रखा जा रहा है। ये अडानी 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 क्या है? न किसान की बात करेंगे, न बेरोजगार की बात करेंगे, न महंगाई की बात करेंगे और केवल हिंदू और मुस्लिम की बात करेंगे, भारत और पाकिस्तान की बात करेंगे। तो मीडिया तो सब उसका तोता हो ही गया है, लेकिन इन तोतों की भी पहचान आम जनता कर रही है। अब तो टीवी भी देखना लोग बंद कर दिया है बहुत सारा। राहुल गांधी की सदस्यता लोकसभा से चली गई है। मामला है, उन पे 2 साल की सज़ा हुई है। मामला था 2019 में 13 अप्रैल को कर्नाटक के वेल्लोर में चुनावी सभा को संबोधित करते हुए उन्होंने कहा था कि सभी सारे सरनेम मोदी क्यों हैं, सभी चोरों के सरनेम मोदी क्यों है। इसी बात को लेके उन पे एफआईआर हुई और सज़ा भी हुई है। सवाल तो ये भी है कि रिप्रेजेंटेशन ऑफ पीपुल एक्ट को जिस प्रकार से 2013 में मनमोहन सिंह की सरकार अध्यादेश के माध्यम से चेंज कराने को लेके आई थी, उस बिल को राहुल गांधी ने ही फाड़ा था। सवाल तो यह है कि क्या राहुल गांधी खुद के बनाए हुए गड्ढे में गिर गए हैं? उस वक्त काफ़ी शोर शराबा हुआ था कि लालू यादव को संसद से हटाने के लिए, संसद की सदस्यता को रद्द करवाने के लिए कांग्रेस ने षड्यंत्र रचा था। बातचीत करने के लिए इसी मामले पे हमारे साथ उदय नारायण चौधरी जी हैं, राष्ट्रीय उपाध्यक्ष हैं, आरजेडी के सीनियर लीडर है। सर, क्या लगता है, राहुल जी खुद के बनाए गड्ढे में गिर गए? देखिए, जो हमारा संविधान है, जिसको कि डॉक्टर भीमराव अंबेडकर ने बनाया, उस संविधान में सभी को फ्रीडम ऑफ स्पीच का अधिकार दिया गया आर्टिकल 19 के माध्यम से। और उसको जिन लोगों ने भी तोड़ने का, हटाने का कोशिश किया, हमेशा लोग परेशान हुए हैं। और गड्ढा दूसरे के लिए नहीं आदमी खोदता, अपने लिए खोदता है। अब डेमोक्रेसी है, लोकतंत्र है देश में, लोकतंत्र को कैसे आप नकार सकते हैं? और इसीलिए हम लोग कहते हैं कि सत्य कभी पराजित नहीं होता है, परेशान होता है। लोकतंत्र है तभी राहुल गांधी भी हैं, लोकतंत्र है तभी सभी विपक्षी दल भी हैं और लोकतंत्र है तो भाजपा भी है। लेकिन भाजपा की एक चेष्टा हो रही है कि किसी तरह से संविधान को बदलो और मनुवादी संविधान, मनुस्मृति वाली जो संविधान है, उसको लागू करो। और एक मन में और है आरएसएस को कि अभी नहीं तो कभी नहीं, इसलिए सब 2024 के पहले ही काम खत्म करना चाहते हैं। लेकिन मैं बताना चाहता हूँ कि आपके जल्दीबाजी से देश नहीं चलेगी। सारे विपक्षी लोग गंभीर हैं इस पर और विचार कर रहे हैं। और जो आप राहुल गांधी जी के बारे में कहा, तो सब रिजल्ट सामने में है। इसलिए खुद भी राहुल गांधी जी अभी इस पर सोचते होंगे, ऐसा नहीं कि नहीं सोचते होंगे। और अब समय लेकिन आ गया, हम उन विषयों पर नहीं जाना चाहते हैं अभी, कि लोकतंत्र बचाना है, संविधान बचाना है, तो हमको सभी विपक्षी पार्टियों को एकजुट होना होगा। और एकजुट होकर के ये मनवादी संस्कृति को चलाने वाली जो संस्था है भाजपा, जिसके माध्यम से हमारे हक और अधिकार को छीना जा रहा है, पूंजीपतियों के हाथ में गिरवी रखा जा रहा है, ये अडानी 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 क्या है? क्या लगता है सर, जिस प्रकार से अडानी पे लगातार राहुल गांधी सवाल संसद में पूछ रहे थे, 2 मित्रों की बात कर रहे थे, क्या उससे भाजपा असहज हुई है? यह जो डिसीजन आया है कितना पॉलिटिकल है? ये गलत क्या पूछ रहे थे? किसी भी हाउस के मेंबर को जो 10 लाख का रिप्रेजेंटेटिव है लोकसभा में, उसको सरकार से पूछने का अधिकार है और उसको स्पंज करने का अधिकार नहीं है सत्ता को। लेकिन इससे भी ज़्यादा क्या हुआ है डेमोक्रेसी ख़त्म करने का? जो बड़ी पार्टी का नेता बोल रहा है और उसकी आवाज़ को आप म्यूट कर दीजिएगा कि पब्लिक नहीं सुन सके, लोग नहीं जान सके। असल में घबराहट ये है कि राहुल गांधी ने पिछले 7 फरवरी को राष्ट्रपति जी के अभिभाषण पर जो जवाब दिया है,
वो इतना मार्मिक जवाब था कि हर लोगों के दिल में चुभ गया है। और उसी तरह के भाषण से अडानी के विरोध में भी जो बात खोल के रखा है, उन बातों को आम जनता के सामने नहीं जाने देना चाहता। इसलिए लोकसभा में भी देखेंगे आप, जो चैनल है उसको म्यूट कर दिया गया कि लोग जान ही नहीं सके, सुन ही नहीं सकें। चेहरा एक आध लोगों का एक आध सेकंड के लिए दिखाई दिया, लेकिन आवाज़ नहीं है उसमें। ये सब लोकतंत्र को समाप्त करने का लक्षण है। हिटलर शाही है ये। इस तरह के हिटलर शाही को समाप्त करने के लिए जो कहता है कि जो जिसके मन में है कि विपक्ष को समाप्त करना है, तो विपक्ष को समाप्त नहीं कर सकेंगे, लेकिन स्वयं वो समाप्त हो जाएंगे। सर आने सजा पे सर हम लोग आएंगे। जो रिप्रेजेंटेशन ऑफ पब्लिक एक्ट है उसमें मैक्सिमम सज़ा है 2 साल की, और 2 साल, और वो जो मैक्सिमम सज़ा 2 साल होने के बाद आपकी सजा रद्द हो जाती है। और ये सज़ा जो हुई है मानहानि के डिफेमेशन में, तो इसमें भी क्रिमिनल डिफेमेशन का बात हो रही है, इसमें मैक्सिमम सज़ा है 2 साल की, और 2 साल दे दिया गया। मैं कानून की बात नहीं जानता हूँ, लेकिन इतना ही जानता हूँ कि जैसे आप कह रहे हैं कि 2 साल की सज़ा हुई, तो जग जाहिर हो गया कि 2 साल गया, और 24 घंटा भी नहीं हुआ और आपने उसकी सदस्यता को समाप्त कर दिया। पॉलिटिकल है क्या ये? पूर्ण रूप से राजनीतिक प्रतिशोध की भावना को ध्यान में रखते हुए और अडानी और अंबानी की बात जो निकाल रहे हैं, आम जनता के बीच रख रहे हैं, इसको दबाने के लिए, इसकी आवाज़ को दबाने के लिए, बेरोजगारों की आवाज़ नहीं उठाई जा सके, किसानों की आवाज़ नहीं उठाई जा सके, उसको समाप्त करने के लिए ये सब कार्रवाई चल रही है। तो कभी भी देश का दलित पिछड़ा का भी नाम लिया जा रहा है, नकली पिछड़ा का नाम ले रहे हैं नकली लोग, ये लोग। हाँ, आरोप ये भी है कि ओबीसी का अपमान किया मोदी सरनेम सारे चोरों का उन्होंने क्यों कहा? ओबीसी वो है ये नहीं है। ओबीसी कब बना? वो ये सब अपने अनुकूल कानून बनाते हैं, अपने बोलते हैं और विपक्ष के लोगों को परेशान करते हैं, और न किसान की बात करेंगे, न बेरोजगार की बात करेंगे, न महंगाई की बात करेंगे, और केवल हिंदू और मुस्लिम की बात करेंगे, भारत और पाकिस्तान की बात करेंगे। ये थोड़े कहेंगे कि हम बांग्लादेश जाके कौन कौन का समझौता करा दिया अडानी के लिए, और 4 गुना ज़्यादा या 3 गुना ज़्यादा पर बिक रहा है बिजली। ये थोड़े बोलेंगे ऑस्ट्रेलिया में कोयला का कैसे कैसे लाइसेंस मिल गया कोयला खदान का। ये थोड़े बताएंगे, इसकी सफाई देंगे कि इजराइल के साथ पेगासस और क्या क्या का समझौता हुआ, ये तो बोलेंगे नहीं। ये थोड़े बोलेंगे कि ये जो श्रीलंका के साथ समझौता हो गया और पोर्ट के लिए हो गया, और उस पोर्ट से किसका आवाजाही कितना हो रहा है, ये थोड़े बोलेंगे। एयरपोर्ट बिक गया, ये थोड़े बोलेंगे। पैसा सब जा ही रहा है हम लोगों के देश का, SBI का पैसा जा रहा है, इंश्योरेंस का पैसा जा रहा है, लूट गया है। क्या लगता है सर विपक्ष के कई नेताओं इसको दबाने के लिए ही ये विपक्ष के विरोध में कार्रवाई भारत सरकार कर रही है, और इसी डर से तेजस्वी यादव को भी परेशान किया जा रहा है। आज वही उसी मामले पे मैं आ रहा था। इसी डर से मीसा भारती को भी किया जा रहा है कि कहीं ये लोग सब जगह ये आंदोलन फैला नहीं दे। डर उसका नहीं, डर है 2024 का। डर है तेजस्वी यादव मुस्तैदी से जो बोल रहे हैं कि मैं डरने वाला नहीं हूँ सच के आगे। तो 2008 का केस खोल दिया। आज पूछताछ भी हो रही है। सरकार है 24 से इसकी, तो 24 से नहीं खुला, अब चुनाव आया है तभी खोल रहा है। 14 से है इसकी सरकार है, और 2008 का केस है और अभी खुलवा रहे हैं जो केस बंद हो चुका था। अरे भाई, तुमको कौन रोका था? जरा यही मुस्तैदी इसमें भी करते हो। जैसे राहुल गांधी के सदस्यता समाप्त करने के लिए जिस दिन हुआ, उसके बिहान 24 घंटा के अंदर उसकी सदस्यता समाप्त कर दिया। तेहू में तो वही मुस्तैदी दिखाते आप। तब बैठे थे, क्यों बैठे थे? बैठे थे नहीं, ये फर्जी केस बना करके ये सब कार्रवाई कर रहा है, जिसको कि देश की आम जनता भी देख रही है, और आगे आने वाले चुनाव में इसको जवाब विपक्षी सभी विपक्ष के पार्टी मिलजुल करके और आम जनता इसको जवाब देगी। एक वक्त था जब CBI, ED, इनकम टैक्स जिस नेता पे छापेमारी करती थी
उस नेता का छवि जनता के बीच में धूमिल हो जाता था। लेकिन वक्त बदल रहा है, परसेप्शन ये बन रहा है जिस नेता पे जितना छापा पड़ रहा है वो नेता जनता की नज़रों में उतना ही ईमानदार बन के उभर रहा है। सर एक सवाल लेंगे, सिसोदिया जी जेल में है, इनको समन भेजा गया है, आज वो पूछताछ भी हो रही है, तो बीजेपी के पास ईडी है, सीबीआई है, इनकम टैक्स है, मीडिया है, कैसे लड़िएगा उससे आप लोग? कोई भी संवैधानिक संस्था आम जनता के लिए नहीं है। सभी संवैधानिक संस्थाओं को ये पंगु बना दिया है, चाहे ईडी हो, सीबीआई हो, कैग हो। कैग का रिपोर्ट आया है 3-4 साल से, महालेखाकार का, आज तक रिपोर्ट नहीं आया। इस पर नहीं ना कुछ बोलेंगे। जो रिसर्च होता था बेरोजगारी वगैरह का, उसका खुलासा हुआ कि कितना बेरोजगारी है? नहीं हुआ। मीडिया, टीवी, अखबार कहाँ दिखाना है? किसान के साथ जो एग्रीमेंट हुआ वो पालन हुआ अभी तक? जो किसान आंदोलन सैकड़ों दिन चला, हजारों की संख्या में लोग मरे, उसका जो एग्रीमेंट किया वो आज तक पालन हुआ? कुछ पालन नहीं हुआ। महंगाई बढ़ रही है, ये पता नहीं चल रहा है? लोगों की आंख में पट्टी लगी है क्या? 1200 रुपये सिलेंडर हो गया तो वो है। लेकिन हाँ, सत्ताधारी दल चाहती है कि आम जनता के ऊपर मुंह पट्टी लगा दिया जाए, आंख पर। लेकिन अब इसका उजागर हो गया। पेट्रोल डीजल का दाम कैसा तूफान सा मचा रहा है, कितनी आगे बढ़ गई है। अब इसका जवाब आम जनता देने के लिए तैयार हो रही है। अब आगे इसका जवाब 2024 में लोग देंगे। एक सवाल सर लेंगे, बीजेपी दोनों पिच पे बैटिंग कर रही है। एक तरफ वो EWS दे के सवर्णों को भी साध रही है, 27 OBC मिनिस्टर दे रही है, ST राष्ट्रपति बना रही है, इससे पहले SC उन्होंने राष्ट्रपति बनाया था। तो आपके पास क्या है? वो तो दोनों पिच पे बैटिंग कर रही है। कुछ भी कर ले, इसके पहले भी राष्ट्रपति शासन लागू हुआ था यहाँ, इमरजेंसी। तो ये वो आपातकाल था, ये आफतकाल है। इस आफतकाल से जनता निपट लेगी। आम जनता जानती है कैसे आपके साथ निपटेंगे। कारवां बढ़ चुका है, गाड़ी निकल चुकी है दिल्ली की ओर 2024 की गाड़ी। एक आखिरी सवाल लेंगे कि हिंदू मुस्लिम का खेल बीजेपी फ्रंट फुट पे खेलती है, मंदिर बनवाती है, 80-20 की बात होती है चुनाव आते आते, तो उसका काट क्या है आप लोगों के पास में? काट जन जन से संपर्क अभियान जो पार्टी का चलेगा, हर पार्टी का गांव-गांव तक पूरा फैला हुआ है। मीडिया भी तो नहीं है आपके साथ। मीडिया कौन मीडिया रहेगा हमारे पास? मीडिया जो आप देख रहे हैं वो मीडिया तो बेचारा है, उसको दिल्ली से, पटना से स्क्रिप्ट मिल जाता है जिसको दिखाना है, बताना है। अभी देखिए ना जाके सब 2-3 मीडिया चैनल जो है उसमें वो भारत में या बिहार में क्या हो रहा है नहीं दिखाएगा, वो दिखावेगा यूक्रेन में क्या हो रहा है, वो दिन भर दिखाते रहेगा। वो दिखावेगा कि लंदन में क्या हो रहा है, वो दिखावेगा श्रीलंका में। अरे अपना ना देखो कि तुम्हारे यहाँ क्या हो रहा है, हैं? तो मीडिया तो सब उसका तोता हो ही गया है। लेकिन इन तोतों की भी पहचान आम जनता कर रही है। अब तो टीवी भी देखना लोग बंद कर दिया है। बहुत सारे गांव में पूछते हैं टीवी बंद है, नहीं देख रहा है। ये मीडिया की क्रेडिबिलिटी समाप्त हो गई है। अब लोग खेल समझ पा रहे हैं। हाँ, नहीं, खेल जान रहे हैं लोग ना कि अब ये मीडिया का देखिए ना, अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर कितना ग्राफ नीचे गिर गया है। कोई विश्वास कर रहा है भारत की मीडिया पर? ये वो मीडिया ही है हिंडनबर्ग बोलिए, तो इनको जैसे कि एकदम से मिर्चा लगा हुआ है। अरे एक ही रिपोर्ट न दिया है, मिर्ची लग गई है। 15 अप्रैल से आप लोग 15 मई तक जातीय जनगणना करवा रहे हैं। लोग तो आरोप लगा रहे हैं कि इससे जात पात बढ़ेगा। जात पात हम ही लोग बना दिए हैं, राजद बना दिया है। तेजस्वी एकलव्य का अंगूठा जिस दिन काटा गया था उस दिन जात पात हम ही लोग बनाए थे ना। ये जो मनुवादी पुस्तक है उसमें काहे के लिए एकलव्य का अंगूठा काटा गया था? जातीय आधार पर ना। तो जात किसने बनाया तो है? खत्म करने की बात होनी चाहिए। आप लोग तो गिनती करवा रहे हैं। तो वो खत्म हो जाएगा। जिसकी जितनी भागी आबादी उसकी उतनी हिस्सेदारी। सब लोग मजबूत होंगे, जात खत्म हो जाएगा। यही कंसेप्ट है। बस जात तो खत्म होगा ही। मोहन भागवत जी से पूछिए ना, अभी तो बोलते थे कि किसने बनाया जात। उन्होंने बोला पंडितों ने बनाया है। पंडित में जो जैसे आप लोग जैसे पढ़े लिखे लोग हैं, आप लोगों ने तो व्याख्या कर लीजिए ना, पंडित के माने क्या होता है। गाँव में पूछ लीजिए किसको पंडित कहते हैं। तो जातीय जनगणना पूरे देश में हो, इसके लिए कोई आंदोलन आप लोग की तरफ से, कोई मास्टर प्लान? सब समय पर होगा,
समय पर सब हो जाएगा, आप निश्चिंत रहिए। तो ये उदय नारायण चौधरी थे, और लगातार जिस प्रकार से सारे विपक्षी नेताओं को 1 to 1 करके अलग अलग केसों में, जैसा कि आरोप है कि इन लोगों का आरोप है कि फंसा के मोदी जी या भाजपा सरकार जेल में डालने का काम कर रही है। यह देखने वाली बात होगी कि 2024 तक क्या सब कुछ होता है। चुनाव क्या इन चक्करों में घिस के रह जाएगी, या फिर जनता का भी मुद्दा चुनाव के वक्त पटल पे होगा। पूरी बातचीत कैसी लगी, आप अपनी प्रतिक्रिया जरूर दीजिएगा। रवि मेहता, नेशनल दस्तक, पटना। नेशनल दस्तक की आपसे गुजारिश है कि अगर इसको बचाना चाहते हैं तो नेशनल दस्तक को सब्सक्राइब करने के लिए रेड कलर के सब्सक्राइब बटन को दबाएं, फिर बेल आइकन की घंटी दबाएं। नेशनल दस्तक को बचाने के लिए बहुत जरूरी है कि हर खबर को शेयर करें, लाइक करें, कमेंट जरूर करें।